आज हम शिक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। यह एक ऐसा अनुसंधान है जो शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए करता है। यानी इसमें शिक्षक इस अनुसंधान से जुड़ा रहता है या उसका एक भाग होता है। तो आज की इस चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान है क्या, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है और इसे कैसे किया जाता है। हम सब जानते हैं कि पढ़ाने के दौरान कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती है, जैसे विद्यार्थी ध्यान नहीं देते, गृह कार्य नहीं करते या किसी विषय में कमजोर है। इन समस्याओं को हल करने के लिए अगर शिक्षक स्वयं कोई उपाय सोचता है, उसे लागू करता है और इनसे प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करता है, तो ये जो हमारी संपूर्ण प्रक्रिया है ना, इसी को ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अब आइए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा या विद्यालय में किसी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने के लिए व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है, तो वह क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। इसमें शिक्षक स्वयं शोधकर्ता होता है और उसकी कक्षा ही उसकी प्रयोगशाला होती है। इसीलिए कहते हैं कि टीचर इज अ रिसर्चर इन एक्शन रिसर्च। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य होता है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को पहचानना और शिक्षण पद्धतियों को अधिक प्रभावी बनाना। इसके अलावा शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता और आत्मविश्लेषण क्षमता को विकसित करना। अगर इन सब के बारे में संक्षेप में कहें तो इसका लक्ष्य है बेहतर शिक्षण, बेहतर सीखना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान कैसे किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया 4 प्रमुख चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है। इसमें शिक्षक कक्षा में किसी समस्या को चुनता है। दूसरा चरण है परिकल्पना का निर्माण करना, यानी शिक्षक समस्या के संभावित कारणों का अनुमान लगाता है। और तीसरा चरण है कार्य योजना और क्रियान्वयन। इसमें शिक्षक समाधान की योजना बनाकर उसे लागू करता है। और इस प्रक्रिया का चौथा और अंतिम चरण मूल्यांकन का होता है। इसमें शिक्षक यह देखता है कि परिणाम क्या आए हैं और कोई सुधार हुआ या नहीं। तो आइए अब हम एक उदाहरण से इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। मान लीजिए कि कक्षा के कुछ विद्यार्थी गृह कार्य नहीं करते हैं। शिक्षक सोचता है कि शायद उन्हें गृह कार्य का महत्व नहीं पता। वह रोज गृह कार्य करने वाले विद्यार्थियों की सराहना करने लगता है। कुछ दिनों के बाद अधिकांश विद्यार्थी नियमित रूप से गृह कार्य करने लगते हैं। यह एक सफल क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार की। क्रियात्मक अनुसंधान के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिगत क्रियात्मक अनुसंधान, यानी जब एक शिक्षक स्वयं ही अनुसंधान करता है। दूसरा है सामूहिक क्रियात्मक अनुसंधान, यानी जब कई शिक्षक मिलकर किसी एक सामान्य समस्या पर काम करते हैं। और तीसरा संस्थागत क्रियात्मक अनुसंधान, यानी जब पूरा विद्यालय किसी एक समस्या पर सामूहिक रूप से अनुसंधान करता है। अब हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान पारंपरिक अनुसंधान से कैसे अलग होता है। पारंपरिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है सिद्धांत बनाना, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है तात्कालिक सुधार। एक तरफ जहां पारंपरिक अनुसंधान व्यापक स्तर पर किया जाता है, तो वहीं पर क्रियात्मक अनुसंधान सीमित, यानी कक्षा या विद्यालय स्तर तक ही सीमित होता है। इसमें समय भी पारंपरिक अनुसंधान की अपेक्षा कम लगता है और शिक्षक स्वयं शोधकर्ता होता है। और क्रियात्मक अनुसंधान का परिणाम होता है व्यावहारिक सुधार। तो चलिए अब क्रियात्मक अनुसंधान से होने वाले फायदे के बारे में बात करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के अनेक लाभ हैं। यह शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने में मदद करता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों को दूर करता है, विद्यालय के वातावरण को सकारात्मक बनाता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, यह शिक्षक में आत्मविश्लेषण और नवाचार की भावना भी पैदा करता है। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि इस तरह के अनुसंधान में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वह समस्या का पहचानकर्ता होने के साथ ही समाधान का योजनाकार भी होता है। इसके अलावा क्रियान्वयनकर्ता और मूल्यांकनकर्ता भी वही होता है। संक्षेप में अगर बात करें तो शिक्षक यहाँ रिसर्चर, इनोवेटर और प्रॉब्लम सॉल्वर तीनों ही भूमिकाएं निभाता है। तो अब इस पूरी बातचीत के निष्कर्ष की बात करें
तो इसमें हमने जाना कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसके चरण क्या है और इसका शिक्षण में क्या महत्व होता है। संक्षेप में बात करें तो यह अनुसंधान शिक्षक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, अपने शिक्षण में सुधार लाने और निरंतर आत्मविकास करने की प्रेरणा देता है। सही मायनों में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक को एक शोधकर्ता के रूप में बदल देता है। यहाँ तक हमने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में काफी कुछ जान लिया है, तो चलिए अब हम क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित एक अभ्यास करते हैं। आप सब अपनी कक्षा की कोई एक समस्या सोचिए, जैसे छात्र ध्यान नहीं देते या परीक्षा में अंक कम आते हैं। अब बताइए, आप इस समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान कैसे करेंगे, कौन से कदम उठाएंगे और उसके क्या अपेक्षित परिणाम होंगे। यह गतिविधि आपको इस प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप में समझने में मदद करेगी।